मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बात करें रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर के जो आपके एग्जाम में सीधे डिक्टो कॉपी पेस्ट होते हैं और आपको वहां से सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं कल रीजनिंग का इंट्रो दिया था और बताया था कि वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है। तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आइए काम करते हैं हम लोग। तो कल मैं आपके साथ बात कर रहा था रीजनिंग में नॉन वर्बल को लेकर के, रीजनिंग में नॉन वर्बल को लेकर के, रीजनिंग में नॉन वर्बल को लेकर के अगर बात किया जाए नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल में हम लोग बात कर रहे थे पहला टॉपिक फिगर काउंटिंग। क्या बात हो रही थी? टॉपिक नंबर फर्स्ट फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग का मतलब होगा बच्चों चित्र गिनना। क्या होगा? चित्र गिनना। चित्र गिनना मतलब त्रिभुज होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, यही सबको काउंट करना होगा। आइए फिर देखते हैं कि कल हम लोगों ने कितनी बातें किया था और आज क्या क्या बातें होंगी। इसमें होता है आपका त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, वर्ग की संख्या ज्ञात करना, आयत की संख्या ज्ञात करना, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा की संख्या ज्ञात करना, विकर्ण की संख्या ज्ञात करना, वृत्त की संख्या ज्ञात करना, और ये होती है इसमें इतनी चीजें। तो हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने की। किसकी बात कर रहे हैं? फाइंड आउट दी ट्रायंगल्स, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। आइए फिर आगे बढ़ा देते हैं सीरीज को। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने में आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो कि YouTube पर अभी कोई नहीं बताया होगा, और एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग यहां से क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन बनने लग गए हैं। ये आपके सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आपको बताना है कुल त्रिभुज की संख्या, तो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने जो कल आपको बताया था या फिर बता दे रहा हूं, अगर इस टाइप का त्रिभुज होता है तो इसमें एक से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबरिंग करते चले जाते हैं। क्या करते हैं? एक से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में नंबर लिखते चले जाते हैं और सारे नंबर को फिर जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि कुछ ऐसा इंटरफेस यहां दिखाई दे रहा है। ये वाले फिगर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये वाले फिगर देखिए इसमें दिख रहे हैं। कहां दिख रहे हैं? अगर इसमें से आप इसका इतना पोर्शन उठा लीजिए, हटा देता हूं, उसको डिलीट कर देता हूं। उतना पोर्शन देखिएगा, ये इतना पोर्शन इसका मैं हटा रहा हूं। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए इतना जो दिखाई दे रहा है इसको हम सीधा कर दें, ऐसे सीधा कर दें तो ऐसे बनेगा। तो इसमें कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो अगर बात करें इसमें कितना बनेगा, तो इसमें आपका बनेगा 1 और 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि इस वाले फिगर में कितना बनेगा? 3 बनेगा। इस वाले फिगर में कितना बनेगा? 3 बनेगा। 3 कैसे बनेगा उसको समझिएगा। 1 2 3, ये 3 कंफर्म हुआ। अब दूसरा वाला जो फिगर है वो ऐसे है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ये है सेम इसी के जैसे दूसरा फिगर भी है। अगर सेम ऐसे ही है तो उसमें भी कितना बन जाएगा आपका? 1 और 2 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर इसमें 3 हो रहा है तो इसका यह मतलब हुआ कि 3 और 3 6 होना चाहिए। लेकिन 3 इसमें हुआ है, 3 इसमें हुआ है। जब इन दोनों को मिला करके एक साथ फिगर बनाया गया तो 2 और बढ़ा हुआ है, 2 और बढ़ा हुआ है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब कहां 2 बढ़ा हुआ है उसको समझिए। 1 2, तो ये निकल के आ गया 2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करिए। यहां पर सबसे पहले आप लिखा करो 1, फिर लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2। तो
2 और 1 कितना हो जाएगा 3, अगर 3 यहां तो यहां भी कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 कितना 6, और ये जो सबसे बड़ा वाला नंबर है इसी को यहां पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आइए फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लें, दूसरे वाले क्वेश्चन को। तरीका क्या बताया आपको कि यहां पर लिखो 1, यहां पर लिखो 2, यहां पर लिखो 3, सबको ऐड कर दीजिए, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां पर 6 हो गया तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो गया 12, और जो सबसे बड़ा वाला नंबर है इसी को यहां पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 3 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कैसे 15 होगा एक बार आइए काउंट करके दिखा देता हूं, आइए काउंट कर लिया जाए। देखिए 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा वाला 6, अगर इसमें 6 तो इसमें भी 6, 6 और 6 कंफर्म हुआ। अब बचा 3, तो 3 देखो बच्चा 1 2 3, तो कितना हो गया 12 3 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया। क्लियर। चलिए इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर हम आपको फार्मूला बताएं, देखिए बच्चा फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 प्लस एन। फार्मूला क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 प्लस एन। जो n की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, जो आप नंबर लिखे हो सबसे बड़ा वाला। इसमें देखो आपने सबसे पहले नंबरिंग किया है 1 2, तो जो नंबरिंग किया है जो सबसे बड़ा नंबर 2 दिखाई दे रहा है यही होता है n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और फिर n प्लस 1 का मतलब 2 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 3, और प्लस n का मतलब हो जाएगा कितना 2, तो 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। फिर से समझिएगा फार्मूला क्या बताया गया, फार्मूला आपको बताया गया n इंटू एन प्लस 1 प्लस n। n की वैल्यू क्या होगी 3, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, और n प्लस 1 का मतलब होगा 4 प्लस n का मतलब हो जाएगा 3, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये पता है आपको कितने तरीके आप सीख रहे हो। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया ये वाला 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा तरीका बताया इसको काउंट करना, और तीसरा तरीका आप सीख रहे हो फार्मूला। तीसरा तरीका कौन सा सीख रहे हो फार्मूला। ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है तीसरा तरीका है। आइए चौथे तरीके की बात करें, चौथा तरीका क्या है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन कोई भी हो आप मुश्किल से 2 सेकंड में करोगे। कितने सेकंड में, विद इन 2 सेकंड में क्वेश्चन को मार के उड़ा दोगे। कैसे उड़ाओगे देखिएगा। ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक फार्मूला बताया। फार्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1 प्लस एन। एन की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 प्लस 1 का मतलब हो गया 5 प्लस हो गया 4, 5 चौके 20, 20 4 कितना हो गया 24। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यहां पर 15 हो गया, यहां पर भी 15 हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला नंबर इसी में जोड़ देंगे तो 15 दूना 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर फार्मूला लगाओगे n इंटू एन प्लस 1 प्लस एन, एन की वैल्यू कितना 5, 5 और n प्लस 1 का मतलब 6 प्लस n का मतलब 5, 6 पंचे 30, 30 और 5 कितना 35। इसको अगर इस मेथड से आप करोगे तो 4 3 7 9 1 10, 10 यहां पर और यहां पर भी कितना होगा 10, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 24। अब समझिए एग्जाम हॉल मेथड क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, जो चौथा तरीके की मैं बात कर रहा हूं। चौथा तरीका देखिएगा, यही है चौथा तरीका। आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 4 क्वेश्चन हैं, एक को यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां। देखो सभी लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखते रहिए, और आप लोग फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए तो भी मैं सिखाऊंगा, तभी सिखाऊंगा, और ऐसा तरीका सिखाऊंगा जो आप आज तक आप देखे नहीं होंगे। पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं, और क्वेश्चन 3 सेकंड में बनाओगे, 3 सेकंड में। देखो 1 2, सबसे बड़ा नंबर क्या मिल गया
2 मिल गया। क्या मिल गया? 2 मिल गया। उसी 2 में आप 2 जोड़ दिया करो, तो 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 8। कितना सेकंड लगेगा ये करने में? एक बार फिर से समझो। 1 2, सबसे बड़ा नंबर क्या मिल गया? 2। उसमें 2 बढ़ा दीजिए, कितना होता है? 4। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? यहां देखिए 1 2 3, सबसे बड़ा नंबर क्या मिल गया? 3 मिल गया। उसी 3 में 2 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 5। तो अगर 5 हो गया तो 5 दिए कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका आंसर कहां है? 15 ये है। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को। इसमें आपका 24 आया और 35 आया। देखो 24 और 35 कैसे आएगा भाई? 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर क्या मिल गया? 4 मिल गया। सबसे बड़ा नंबर क्या मिला? 4 मिल गया। वो सबसे बड़ा नंबर कहां मिलता है? जितने त्रिभुज हैं गिनना पड़ता है, 1 2 3 4। इसमें आप 2 बढ़ा करके सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 4 में 2 बढ़ा कितना होगा? 6। तो 6 चौके कितना होगा? 24 होगा। 4 में 2 बढ़ाओगे कितना होगा? 6। तो 6 चौके कितना? 24। यहां देखिए 1 2 3 4 5, कितना मिल गया? 5। 5 में 2 बढ़ा दीजिए 7। 7 पचे कितना हो जाएगा? 35। 7 पचे कितना हो जाएगा? 35। 3 सेकंड का है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके हाँ या ना में बताइए। यस सर, नो सर, जो भी हो, फटाफट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। देखिए ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि आपके एग्जाम में सीधे कॉपी पेस्ट होते हैं और एकदम इजीली क्वेश्चन आ जाता है। एकदम 3 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड में क्वेश्चन बनाओगे आप। देखो सिखाता हूं क्वेश्चन को। एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला सवाल, एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला सवाल, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। चलिए देखा जाए। ये पहला क्वेश्चन है। आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे मित्रों, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि सवाल कितनी बार पूछा गया और कितने एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग हर साल रिपीट हो रहा है किसी न किसी एग्जाम में। अगर एक बार एयरफोर्स में पूछ लिया तो दूसरी बार पूछ लेगा बीएसएफ में, तीसरी बार पूछ लेगा एसएससी में, चौथी बार यूपीपी में पूछ लेगा। ऐसे ही रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। देखिए अगर बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप मुश्किल से बनाओगे 2 सेकंड में। लेकिन पहले जब आप सीखोगे तो क्वेश्चन सीखने में टाइम लगेगा, 5 मिनट लग सकता है। देखो इसमें ये काम किया करिए कि दोनों त्रिभुज में जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर से जो सबसे नीचे वाली लाइन गई है उस पे जाओ। ये नीचे वाली लाइन गई है, ये नीचे वाली लाइन है, इस पे जाओ, यहां लिख दो 1। क्या लिख दो? 1। फिर इसी लाइन पे आगे चले जाओ, यहां पर लिख दो 2। फिर इसी लाइन पे और आगे इधर चले जाओ, यहां लिख दो 2। फिर इस लाइन का काम खत्म हो गया, अगली लाइन पे जाओ, यहां पर हो गया 2। 2 के बाद क्या लिखोगे? 3। 2 के बाद क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। ये आपने नंबर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब देखो अगर नंबर कंप्लीट हो जाते हैं तो नंबर कंप्लीट होने के बाद इसमें यह देखा जाएगा कि 1 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 टाइम। 1 कितनी बार लिखा है? 1 बार। 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 2 बार। इस पूरे के पूरे फिगर में
दो कितनी बार दिखाई दे रहा है? तो 2 बार दिखाई दे रहा है। 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 1 बार दिखाई दे रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 3 7 और 1 कितना होगा? 8 होगा। आंसर कितना होगा? 8 होगा। फिर से बात को समझिए बच्चा लोग, क्या बताया हूं? ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? यहां पर आप नंबरिंग करना शुरू करोगे। इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से जाओगे। जब दोनों पहली लाइन जहां क्रॉस करेगी, यहां क्रॉस कर रही है, यहां लिख दो 1। इसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ 2, फिर आगे बढ़ जाओ यहां पर 2, फिर इस लाइन का काम खत्म हो गया, दूसरे पे चले जाओ। यहां पर 2 लिखा है, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 3। अब जितने नंबर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे नंबर चाहे आप जोड़ लीजिए। जैसे देखो 2 2 4 3 7 1 8, सारे नंबर को चाहे तो आप जोड़ लीजिए। अगर नहीं जोड़ रहे तो फिर ऐसे कर लो, 1 कितनी बार दिख रहा है, 2 कितनी बार दिख रहा है, 3 कितनी बार दिख रहा है। तो ये सबका फिर जोड़ेंगे, 4 3 7 1 8 हो गया। यहां देखिए क्या बता रहा हूं, आपको बताया गया कि इस कॉर्नर से जो सबसे पहली वाली लाइन है, सबसे पहली वाली लाइन, उसी पे चलो। नीचे साइड में देखो, ये नीचे साइड पहली लाइन है कि नहीं? तो इसी पे चलिए। यहां पर क्या लिखोगे? जहां पर पहला क्रॉस है 1 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1। फिर बढ़ते क्रम में इधर पहले बढ़ो, 1 के बाद यहां आएगा 2, यहां आएगा 3, इधर 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3। वाह! अब दूसरे लाइन पे आ जाओ, इस वाली पे। तो यहां पर लिखा हुआ 2, 2 के बाद यहां लिखोगे 3, 3 के बाद लिखोगे 4। फिर इस वाली इधर पे 2 3 4, फिर 3 4 5, 3 4 5। पूरे के पूरे फिगर में जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं उन सारे नंबर को आप जोड़ लीजिए। सारे नंबर को अगर आप जोड़ लेते हो तो आंसर कितना आ जाएगा? देखिए 4 4 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 3 कितना 19, 19 3 कितना हो जाएगा? 22, 22 और कितना 5 27। तो आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। इसके लिए 1 कितनी बार दिखाई दिया? 1 टाइम। 2 कितनी बार दिखाई दिया? 2 टाइम। 3 कितनी बार दिखाई दिया? 3 टाइम। 4 कितनी बार दिखाई दिया? 3 टाइम। 4 2 टाइम्स। 4 कितनी बार दिखा? 2। 5 कितनी बार दिखा? 1 बार। तो 1 एकन्ना में 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8 और 5 एकन्नम 5। ये आपका हो जाएगा कितना? 9 1 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 5 27। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अभी देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को 3 सेकंड में कैसे किया जाता है वो सिखाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक सीख लो ढंग से। सही बच्चा बेसिक सीख लो पहले। देखिए यहां पर लिखोगे आप 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर दूसरी लाइन पे चलो 2 3 4 5, इधर से 2 3 4 5, फिर इधर से 3 4 5 6, 3 4 5 6, फिर उधर से 6 के बाद 7, 6 के बाद 7। पूरे के पूरे फिगर में नंबरिंग हो चुकी है। अब जब नंबरिंग हो गई है तो आपको करना क्या है? सारे नंबर को ऐड कर लेना है। सारे नंबर को ऐड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तरीका क्या बता रहा हूं कि 1 कितनी बार दिखाई दिया? 1 बार। 2 कितनी बार दिखाई दिया? 2 बार। 3 कितनी बार दिखाई दिया? 3 बार दिखाई दिया। 3 आपको 3 बार दिखाई दिया। 4 कितनी बार दिखाई दिया? तो 4 बार दिखाई दिया। 4 बार दिखाई दिया। 5 3 बार दिखाई दिया। 5 कितनी बार दिखाई दिया? 3 बार दिखाई दिया। फिर 6 कितनी बार दिखाई दिया? 2 बार दिखाई दिया। 6 कितनी बार? 2 बार। 7 कितनी बार दिखाई दिया? 1 बार। तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12 और 7 एकन्नम 7। फिर यहाँ पर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15। अब सबको जोड़ लीजिए। किसको? 9 1 10, 10 4 14, 14 और 16 30, 30 15 45, 45 और 7, 45 और 7 कितना हो जाएगा? 45, 12 और 7, 12 7 19 हो जाएगा। अब 9 5 14 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 9 5 14, 4 1 5 1 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 64 आ गया। कितना आ गया? 64 आ गया, 64 आ गया। अब आइए हम लोग टाइम नहीं किल करेंगे इस क्वेश्चन को करने में। इस क्वेश्चन को तुरंत कर देंगे। तुरंत कितने सेकंड में? 5 सेकंड में उड़ा के। कैसे करेंगे उसके लिए पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे होता है। देखिए
यहां जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो किसी एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए, चाहे इस कॉर्नर को पकड़िए चाहे इस कॉर्नर को पकड़िए, और देखिए कि इस कॉर्नर से कितनी लाइन निकाली गई है। तो यहां से देखो एक लाइन निकाली गई है। कितनी लाइन निकाली गई है? एक लाइन निकाली गई है। एक लाइन निकाली गई है तो उसी में आप अपने से एक बढ़ा दीजिए। तो एक लाइन निकाली गई थी तो आप अपने से एक बढ़ा लिए तो कितना हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इसका आंसर कितना होता था? 8 होता था। क्यूब कितना होगा इसका? 8 होगा। क्वेश्चन कितने सेकंड में आएगा? कमेंट करके बताओ फटाक से। 3 सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा? देखिए यहां पे ये किसी एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए, इस बार इसको पकड़ लेता हूं। यहां से कितनी लाइन निकाली गई है? एक लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन निकाली गई है। एक अपने से बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। 3 त्रिका 9 त्रिका 27। आंसर कितना आएगा? 27 आएगा। यहां देखिए ये तो फ्रेम होता है, ये फ्रेम है, इसको मत गिनना। केवल बीच में कितनी लाइन निकाली गई है? 2। यहां पर ये और ये फ्रेम था, केवल यहां एक लाइन निकाली गई है। हर क्वेश्चन में आपको एक बढ़ा देना है। जितनी लाइन निकाली जाती है उसमें एक बढ़ा करके सीधे आप उसका क्यूब करिए। जैसे अगर आप बात करोगे इस क्वेश्चन की, इसकी, तो यहां पर देखिए ये कॉर्नर है, ये फ्रेम है, इसको छोड़ दीजिए। तो बीच में कितनी लाइन निकाली गई है? 3 लाइन निकाली गई है। तो 3 लाइन निकाली गई, इसका मतलब कि 3 लाइन है, एक अपने से जोड़ लीजिए, हो जाएगा 4। 4 का क्यूब कितना होगा? 4 चौक 16 चौके 64। 64 कहां? यहां है। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब आप लोग फटाक से इसको कर दीजिए, तुरंत तुरंत करिए फट से। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होने जा रहा है? 1 2 3 4, 4 लाइन है, एक अपने से जोड़ दीजिए, आप हो जाएगा 5। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे सवाल को आज के बाद 3 सेकंड में बनाओगे, विद इन 5 सेकंड बनाओगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चले तो इस सेशन को हम बढ़ाते रहेंगे, डेली कंटिन्यू आपसे मुलाकात बातचीत होती रहेगी। आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहा करिए, और आज यहीं तक। हैव अ नाइस टाइम।